हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एसएन की पाठशाला पर। आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा बंगाल बोर्ड क्लास 11th का एक पोएम जिसका नाम है ब्रदरहुड, होमेज टू क्लॉडियस टॉलेमी, रिटन बाय ऑक्टेवियो पेज। इस वीडियो में मैं मुख्य रूप से आपको जो इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उसके आंसर को समझाने वाला हूं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेंगे और साथ में उसका काफ़ी ईजी तरीके से लिखा हुआ आंसर आपको प्रोवाइड किया जाएगा और उसको समझाया भी जाएगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और समझने की कोशिश करें कि कैसे। ये क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। पहला क्वेश्चन ही है, ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ ब्रदरहुड, यानी कि जो टाइटल है ब्रदरहुड उसका सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व क्या है जो रखा गया है उसको आप प्रस्तुत करिए, यानी कि समझाइए, सामने रखिए। तो क्या ये टाइटल जो है महत्वपूर्ण है, इसके लिए चैप्टर के अनुसार सही है या नहीं, ये बताना है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2016 के एग्जाम में पूछा जा चुका है एचएस में 11 क्लास का। ठीक, अभी क्या करना है आपको, जस्टिफाई, इस क्वेश्चन का तरीका बदला जा सकता है इसलिए मैंने इसको एक और तरीके से लिखा है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम ब्रदरहुड। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जस्टिफाई करिए जो टाइटल है पोएम का ब्रदरहुड इसको। तो क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से किया जाएगा। इसका स्टार्ट करिए, काफ़ी अच्छे और आसान भाषा में समझाएगा जाएगा, तो उसको ध्यान से देखिएगा। द पोअम ब्रदरहुड यानी कि कविता जिसका नाम ब्रदरहुड है, हैज़ बिन रिटन बाय ऑक्टेवियो पेज। यह लिखा गया है, हैज़ बिन रिटन बाय का मतलब होता है लिखा गया है, बाय ऑक्टेवियो पेज, ये ऑक्टेवियो पेज के द्वारा लिखा गया है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको इसमें छोटे छोटे सेंटेंसेस का प्रयोग करूं ताकि आप इसको अच्छे से याद रख पाएँ और एग्जाम में लिख भी पाएँ। दूसरा लाइन देखिए ध्यान से, पहला समझ में आ गया होगा। इन दिस पोअम यानी कि इस कविता में द पोएट शोज, पोएट जो हैं वो दर्शाते हैं या दिखाते हैं, और रिलेशन अमोंग, रिलेशन का मतलब होता है एक रिश्ता, किसमें, अमोंग ऑल द एलिमेंट्स यानी कि सारे, अमोंग ऑल का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स के बीच में जो है वो एक ऐसा है, अमोंग का मतलब होता है के बीच में, ऑल द एलिमेंट्स का मतलब हो गया सभी तत्व, इस पृथ्वी पर उपस्थित हर एक चीज़, ठीक, और साथ में इस यूनिवर्स में उपस्थित भी। तो लिखा हुआ है कि इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट शोज अ रिलेशन अमोंग ऑल द एलिमेंट्स, कविता में कवि दिखाते हैं हर एक एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन को जो इस यूनिवर्स में है, वेदर दे आर बिग और स्मॉल, चाहे वो छोटे हो, वेदर दे आर बिग का मतलब क्या हो गया, बड़े हों या छोटे हों, वो छोटे हों या बड़े हों, उन सभी के बीच में क्या है, एक रिलेशन है, उसको कविता में कवि दिखाते हैं। आगे देखिएगा ध्यान से और सुनिएगा। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, जो इंसान है वो भी क्या है, इस यूनिवर्स के, इस ब्रह्मांड का ही एक पार्ट है। द पोएट फील्स दैट, कभी यह महसूस करता है कि, दैट मतलब यहाँ पर की रहेगा, जब कंजंक्शन में दैट यूज होता है तो इसका मीनिंग की हो जाता है। द लाइफ एंड डेस्टिनी यानी कि जीवन और जो कह सकते हैं कि भाग्य, डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, लाइफ एंड डेस्टिनी ऑफ मैन आर कंट्रोल्ड, ये कंट्रोल किए जाते हैं, इंसान का जो जीवन है वो और उसका भाग्य वो दोनों कंट्रोल किया जाता है बाय द कॉस्मिक फोर्सेस। कॉस्मिक फोर्सेस का मतलब होता है आकाशीय जो नक्षत्र ग्रह होते हैं उनको कहते हैं, उनके द्वारा इंसान की जो डेस्टिनी होती है, जो भाग्य और जो जीवन होता है वो क्या होता है कि उसको कंट्रोल किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि ग्रह नक्षत्रों को देख करके ही हमारी कुंडली का निर्माण किया जाता है कि कब हमारा जन्म हुआ, इस सब के बारे में आपको पता ही होगा। आगे देखिएगा, सो ऑल द थिंग इन दिस यूनिवर्स आर रिलेटेड टू वन अनदर, अतः हम कह सकते हैं कि इस यूनिवर्स में उपस्थित हर एक चीज़, एवरीथिंग क्या है, रिलेटेड है टू वन अनदर, माने एक दूसरे के साथ जो है जुड़े हुए हैं, एंड शेयर द ब्रदरहुड, और यहाँ पर एक दूसरे के साथ ब्रदरहुड की भावना को शेयर करते हैं, यानी कि मैत्री की भावना, यहाँ पर याद रखिएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि सब एक साथ जुड़े हुए हैं, ऐसी एक भावना को शेयर करते हैं। सो द टाइटल इज एप्रोप्रिएट और जस्टिफाइड, अतः ये जो टाइटल है वो एप्रोप्रिएट है और जस्टिफाइड है। आप दोनों में से किसी एक का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों लिखने से भी ये गलत बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरह से ये पोएम का पूरा लाइन बाय लाइन मैंने आपको समझा दिया, साथ में आपने क्या देखा कि इस पोएम को लिखना कैसे है, और ये आपका आंसर हो गया। इसको आप 1 से 2 बार देख सकते हैं, अगर आपको समझ में ना आए तो वर्ड्स को नोट कर लीजिएगा, काफ़ी आसान वर्ड्स का प्रयोग किया हूँ। नॉर्मली आपको कोई भी देगा तो इससे हार्ड वर्ड में ही मिलेगा आपको, वहाँ पर कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो शायद समझने में आपको प्रॉब्लम हो। जरूरी ये है कि आप आंसर समझ पाते हैं, वो कठिन शब्दों में लिखा हो ये जरूरी नहीं होता है। वैसे भी एग्जामिनर क्या कहता है कि आंसर इन योर ऑन लैंग्वेज, यानी कि खुद की अपनी भाषा में आंसर करिए, तो आपके लिए ये ज़्यादा आसान पड़ेगा और याद करना भी आसान पड़ेगा। इसी का सेकेंड पार्ट में जल्द ही मिलूंगा, तब तक जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।